नीट 2024 की काउंसलिंग में यूपी ने राउंड वन के लिए मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स दोनों रिलीज कर दिया है। मेरिट लिस्ट में सभी रजिस्टर्ड बच्चों के नाम, कैटेगरी ये सब रहते हैं, जिससे ये अंदाजा लग पाता है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं। और सीट मैट्रिक्स में ये रहता है किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं किस कॉलेज के अंदर, तो वो होता है आपके सामने। सीटें जो 7 कॉलेज थे, अभी तक 7 ही कॉलेज आए हैं, ठीक है ना, लेकिन सीटें आपकी बढ़ी हैं कुछ पुराने कॉलेजेस में, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और जिससे कट ऑफ पे बहुत अच्छा खासा असर पड़ता हुआ दिखेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने 2023 के मेरिट लिस्ट को लेते हुए 2024 की मेरिट लिस्ट दोनों को कंपेयर करके एक प्रिडिक्टेड स्कोर बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि आप सेफ हो कि नहीं हो 2024 के लिए। ठीक है, देखो एक चीज मैं यहां पे दिखा दूं कि ये जो भी हम लोग बताते हैं अपने मन से नहीं बताते, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये देखो 2023 की मेरिट लिस्ट है, और ये आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूं, ये 24 की मेरिट लिस्ट है। उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके, उसको अच्छे से एनालाइज करके, सिंप्लीफाइड करके आपके लिए हम डाटा लेके आते हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ हमने बताया था लास्ट ईयर का, ठीक है ना, उसमें थोड़ा बहुत रैंक का अंतर होगा, 20,580 के करीब था, ठीक है। यहां 20,930 है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अब की राउंड वन का कट ऑफ लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आज हम राउंड वन की बात करने वाले हैं, ठीक है। और यूपी में अक्सर 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि राउंड वन की जो कट ऑफ होती है ना, अगले राउंड में जब कट ऑफ आती है तो इससे और ज्यादा ही आती है। मतलब 20,930 गए ना, तो आप सोचोगे 21,000 को मिलेगा या 22,000 को, नहीं, 20,930 से पहले वाले ही रहते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम सीटें यूपी में पहले राउंड में उठ जाती है। लेकिन इस साल फ्री एग्जिट है यूपी में, तो क्या इसका कोई चेंज देखने को मिलेगा? मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने स्टेट का कॉलेज नहीं छोड़ता है, लेके अपग्रेड कराता है, और थर्ड राउंड तक इस बार तो अपग्रेड होने वाला है, ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर मैं आपको थोड़ा डाटा समझाता हूं, आप थोड़ा एकदम तसल्ली से समझिएगा, ठीक है ना। आपको यूपी की काउंसलिंग का पूरा एकदम निचोड़ दे दूंगा आज मैं, ठीक है ना। तो देखिए पिछले साल हर कैटेगरी का मैं अभी बता रहा हूं, अगर आप सब कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीएच, किसी भी सब कैटेगरी में आते हैं आप यूपी के अंदर, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, हम डिटेल में उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि पूरा एनालाइज करके आपको सब कैटेगरी वालों को बता देंगे आपका होना है कि नहीं होना है, ठीक है ना। तो 2023 में देखिए राउंड वन की अगर मैं बात करता हूं, तो 20,930 रैंक पे हुआ था। एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्क्स को हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, बस लिख लिया है। क्यों? क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग नहीं होती है, काउंसलिंग रैंक के बेसिस पे होती है। इसीलिए रैंक आपको दिया जाता है कि रैंक मतलब पहला बच्चा ये है, सेकंड रैंक मतलब दूसरा बच्चा ये है, ठीक है। ऑल इंडिया में काउंसलिंग ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होती है, और स्टेट में काउंसलिंग स्टेट रैंक के बेसिस पे होती है। तो अगर हम देखते हैं 20,930 रैंक ऑल इंडिया के हिसाब से थी, इसमें स्टेट रैंक जो बच्चे का आया था वो 2466 आया था, ठीक है ना। ये मैं पहले मेरिट के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है ना, पहले राउंड के। कुछ ज्ञानी आएंगे कमेंट में बोलेंगे कि ये नहीं था, पिछली वीडियोज में कुछ और बताए थे, क्योंकि दूसरे में ये डाटा बदल जाएगा, दूसरे में और लोग ऐड करते हैं, तो ये इसका मेरिट स्टेट मेरिट बदल जाएगा, ठीक है। मैं पहले राउंड के हिसाब से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का 22,688 ऑल इंडिया रैंक था, ठीक है ना, और स्टेट में 2672 नंबर पे 2672 उस बच्चे का रैंक था, ठीक है ना। स्टेट में मैं जनरल रैंक की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 22,843 ओबीसी की बात करूं, तो 2,703 उसका स्टेट रैंक था, ठीक है। अब देखिए 2024 की जब मेरिट लिस्ट आई, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, 2024 की जब, इसको एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पिछले साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंगली देखें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, पिछले साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंगली देखें, ठीक है, तो 20,930 पे 2,466 रैंक था। इसका मतलब इस बार भी 2,466 रैंक तक होगा, वहां तक तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि भाई स्टेट रैंक 2,466 तो लास्ट ईयर मिला था, तो उस उतना तो कम से कम मिल जाना चाहिए। तो 2,466 पे इस बार जो ऑल इंडिया रैंक है वो 21,618। मतलब अगर आप 21,618 तक हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में। ऐसे ही अगर पिछले साल के स्टेट रैंक को देखा और उसके बेसिस पे इस साल का ऑल इंडिया रैंक देखा, तो ईडब्ल्यूएस में 23,000, ओबीसी में 23,349, और एससी में आपका 88,139, और एसटी में 2,94,820, ठीक है ना। ये ऑल इंडिया रैंक मैं बता रहा हूं कि इस पे तो कम से कम आप सेफ ही हैं, ठीक है ना। इसके अब ध्यान से सुनिएगा, अब चूंकि यूपी में सीटें बढ़ी हैं, ठीक है ना, यूपी में कितनी सीटें बढ़ी है उसकी जानकारी देता हूं। ऑल इंडिया कोटा में भी सीट बढ़ी है, तो कुछ बच्चे यूपी के ऑल इंडिया में भी जाएंगे जो अपर लेवल पे हैं, ठीक है ना। और यूपी में कितनी सीटें बढ़ी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो 2023 में जनरल कैटेगरी में 1,198 सीटें थी, 24 में 1,471 हो गई सीटें, कितनी बढ़ी? 273 सीट बढ़ी।
ओबीसी में 825 सीट थी, 990 हो गया, 165 बढ़ा। एससी में 107 सीट बढ़ा, एसटी में 10 और ईडब्ल्यूएस में 61, टोटल 616 सीट बढ़ा। आप कहोगे सर कॉलेज तो 7 ही आए हैं, जिसमें से 2 में 50-50 आए हैं, तो टोटल 7 कॉलेज से 510 सीट और 2 पुराने कॉलेज, ठीक है ना, मेरठ और एसएन आगरा में सीटें बढ़ाई गई हैं, दोनों को मिलाकर 100 सीटें, तो टोटल 610 सीट, 611 सीट इस बार बढ़ने जा रही है, ठीक है ना। 1-2 सीट आप सोचोगे यहां पे इसलिए दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना, 1-2 सीट के कैलकुलेशन में, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 1% है मान लीजिए, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर का, तो अगर पॉइंट में आया 8.8 तो उसको 9 सीट मान लिया जाता है, ठीक है, इसलिए 1-2 सीटों की आपको अंतर दिखेगा, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ये सीटें आपकी 616 सीटें इस साल बढ़ रही है, तो जो पिछले साल के अकॉर्डिंग सेफ है उससे तो नीचे ही जाएगा भाई। अब 616 सीटों का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पहले समझते हैं। इसके लिए मैंने 2021 में जो सीट बढ़ी थी 20 का कट ऑफ से 21 में क्या जंप आया था उसको एनालाइज किया, ठीक है ना, और उस समय हमने आपको बताया भी था, आप देखोगे पुराने वीडियोस पड़े होंगे, उस चीज को एनालाइज किया। और दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, हमने उत्तर प्रदेश की, ध्यान सुनिएगा, 20, 21, 22, 23 4 साल के कट ऑफ को एनालाइज किया कि 20 में 16,646 थी, जब 21 में 9 नए मेडिकल कॉलेज बढ़े तो 18,298 हुआ, ठीक है। 22 में कोई कॉलेज नहीं बढ़ा, यूपी में, ऑल इंडिया में भी मेजर नहीं था। 23 में ध्यान से सुनिएगा, 23 में नॉर्दर्न बेल्ट में राजस्थान में 5 कॉलेज आए थे और भी कॉलेजेज आए थे, ठीक है। 22 में ऑल इंडिया में साउथ में कॉलेज बढ़े थे, तो उसका कोई इफेक्ट यूपी पे नहीं दिखा था। लेकिन 23 में आपके नॉर्दर्न बेल्ट में ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज बढ़ा, तो उसका इफेक्ट दिखा यहां पे 18,305 से 20,930 हो गया। पहले राउंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, मतलब ऑल इंडिया में सीट बढ़ रही है तो उससे भी प्रभाव पड़ रहा है यूपी में, और यूपी में सीट बढ़ रही है तो उससे भी पड़ रहा है, और दोनों को क्यूमुलेटिव हमने आइडिया लगाया कि कितनी सीटें किस कैटेगरी में बढ़ रही है, और उसके बेसिस पे जो मैंने मेरिट लिस्ट को देखा कि कितने बच्चे किस कैटेगरी के आ रहे हैं, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड स्कोर देने जा रहा हूं, पूरा एनालिसिस करके दिया गया है, आप इस चीज को खुद भी करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में 3008 रैंक तक अगर इस मेरिट में कोई भी बच्चा है, मतलब 25,514 रैंक तक, तो उसको कॉलेज मिल जाना चाहिए यूपी में। अब चूंकि मैं ये राउंड 1 का बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं इसको ओवरऑल कट ऑफ का दर्जा देता हूं कि ओवरऑल अगर आप 25,514 है तो मुझे लगता है यूपी में आपको कॉलेज जनरल कैटेगरी से मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर 3300 रैंक तक आपका ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो 27,867 इस साल के रैंक के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया आपको कॉलेज ईडब्ल्यूएस में मिल जाना चाहिए, ठीक है। 3360 आपका क्या बोलते हैं ओबीसी में, 28,326 रैंक तक आपको मिल जाना चाहिए। एससी कैटेगरी में 9670 रैंक है अगर आपका स्टेट कैटेगरी, 1,73,330 में मिल जाना चाहिए, और एसटी कैटेगरी में 18,574 स्टेट रैंक है, तो 5,33,966 तक आपको मिल जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे कि सर अगर मैं देखूं इस साल, ठीक है ना, तो एससी एसटी के तो सर स्टेट रैंक में हमको बल्कि बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे के बच्चों में ना बहुत सारे प्राइवेट के बच्चे हैं, तो वो आपके कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैंने फिल्टर लगा के, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हमने देखा कि एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं एससी के, जैसे एससी का फिल्टर लगाया, ठीक है, और मैंने देखा कि एससी का फिल्टर लगाने के बाद मैंने ये देखा कि अगर मान लीजिए एससी की इस बार 985 सीट है, तो पहले बच्चे से 985वें बच्चे कौन सा आ रहा है, तो हमने देखा कि जिसका 9670 स्टेट रैंक आ रहा है, ठीक है ना, स्टेट मेरिट में, वो आ रहा है 985 990 बच्चा। मतलब ऊपर से अगर एससी कैटेगरी बस देखा जाए तो 96 वाला जो एससी कैटेगरी का बच्चा उसको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए हमने पूरी एनालिसिस करके बनाई है, मैंने आपको पूरा इसके पीछे का लॉजिक भी समझा दिया कि हमने पहले पिछले साल के ऑल इंडिया रैंक को हमने 2024 के उसके और 2023 के ऑल इंडिया को हमने 2023 के स्टेट रैंक से कंपेयर किया कि उस ऑल इंडिया पे क्या स्टेट रैंक था। अब जिस स्टेट रैंक पे पिछली बार मिला है इस रैंक पे भी मिलना चाहिए, तो मैंने 2023 के स्टेट रैंक को 2024 के स्टेट रैंक से कंपेयर किया कि 2466 पिछले साल जिस नंबर पे था, जिस भी रैंक पे था, इस साल कितने रैंक पे है, तो इस साल वो 21,618 पे है। मतलब इतने पे तो कम से कम मिल ही जाएगा। अब चूंकि सीटें बढ़ी हैं यूपी में और ऑल इंडिया में कितनी सीटें बढ़ी हैं यहां मैंने लिखा है, जिसकी वजह से आपको 3008 स्टेट रैंक तक जनरल में प्रोबेबिलिटी बनती है। ये पूरी एनालिसिस मैंने आपके लिए करके लाया है, 4 से 5 घंटा इस एनालिसिस को करने में लगा है, क्योंकि 2023 का 24 का, ठीक है ना। अब देखो चूंकि हर राउंड के डाटा में थोड़ा डिफर आता है, ठीक है ना,
जैसे कई लोग ज्ञानी लोग आते हैं कमेंट करके जाते हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि हम लोग मतलब लगभग मैं 2017 से काउंसलिंग करा रहा हूँ, 17 या 18 से करा रहा हूँ, 17 फर्स्ट ईयर था हमारा, ठीक है ना, 18 से फुल प्रूफ में हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो तब से मुझे डाटा का पूरा पैटर्न मुझे आइडिया है, ठीक है, एक एक डाटा का, और डाटा हम आपके लिए आपके मतलब का सिंप्लीफाइड करके आपके लिए लेके आते हैं। तो यूपी की एनालिसिस हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख देते, लेकिन हम चाहते थे कि आप इस चीज को समझिए और इसके बेसिस पे आपको एक जगह वो डाटा जो आपके काम का है, देखिए 23 और 24 में क्या सीटों का अंतर था वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद पिछले साल के स्टेट और ऑल इंडिया रैंक को दिखा रहा हूं कैटेगरी के लिए, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे फिर आपको 4 साल का डाटा दिखा रहा हूं ताकि आप भी कंपेयर कर पाए, ठीक है, और इसके बेसिस पे मैं कट ऑफ आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये थी यूपी की पूरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप हमसे जुड़ के काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ऑल इंडिया में कराना चाहते हैं, स्टेट में कराना चाहते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग को समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट का काउंसलिंग करा रहे हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, या आप हमारे चॉइस फिलिंग, अगर आप चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस चाहते हैं तो हमसे जुड़ के कंसल्ट करके अपनी प्रेफरेंस तैयार करवा सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए वहां पे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐप को रेट जरूर करिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। आपके मन में अगला हम लोग वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम लोग आपके लिए हमेशा ऐसे सिंप्लीफाइड और डेडिकेटेड वीडियो लेके आते रहेंगे। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट।